चल कुमुद, जल्दी से ये आटा गूंद ले, चल जल्दी कर। अरे क्या मम्मी, अभी देख नहीं रही हो, हम टीवी देख रहे हैं। अरे वो तो तू सुबह से देख रही है, जब देखो मगरमच्छ की तरह इसी सोफे पर पड़ी रहती है। कभी यहाँ से हिल भी लिया कर। नहीं मम्मी, हमें ज्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है। मेकअप करने के लिए तो बड़ा इधर से उधर होती रहती है, बस तुझे काम करने के वक्त ही मौत आती है। अरे मम्मी, बेटियां पराया धन होती हैं। हम जब तक आपके पास हैं तब तक हमें जीने दो ना अपनी जिंदगी। अरे बचपन से जी ही तो रही है, आज तक तूने किया ही क्या है। पढ़ाई तूने अपने ताया जी के स्कूल में की, जहाँ किसी ने तुझसे कुछ कहा नहीं। कॉलेज तू गई नहीं, और नौकरी का तो छोड़ ही दो, तू कमरे से बाहर आ जाए वही हमारे लिए बड़ी बात है। लेकिन कम से कम घर का काम तो कर लिया कर कुछ। अच्छा लाओ, कर देती हूँ। क्या करना है बोलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमुद जी, आपने उठने का कष्ट किया है। चलिए आटा गूंद दे जल्दी। अच्छा ठीक है, पानी लेकर आओ ना, पहले जाओ। है वो भी मैं लेकर आऊं अब ला दो ना, आटा तो हम गूंद देते हैं ना। ये लो। अच्छा आटे में नमक भी जाएगा ना, वो भी दे दो। हे भगवान, रोक लाती हूँ, ये ले। तेल नहीं लाई, आटा कैसे गूंदेंगे हम। अरे छोड़ दे, तू छोड़ दे, हम कर लेंगे महारानी जी, आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ बैठिए, टीवी देखिए, सोफे तोड़िए और ये कचरा खाइए आप। हम तो पहले कर रहे थे, आप कर लीजिए। और ये कचरा नहीं, चिप्स कहते हैं इसे मम्मी। अब कुमुद का हाल तो आपने देख ही लिया कि अगर दिन में वो थोड़ी बहुत हिल भी जाए तो बड़ी बात हो जाती थी। अब आपको मिलवाते हैं चंदा से, जिनकी उम्र तो है 55 साल, लेकिन उन्हें देखकर आपको लगेगा नहीं क्या। ऐसा लगेगा कि वो 20 साल की लड़की से भी कम है। ये लीजिए, हो गए 50 डब्बे पैक। अरे हम कह रहे थे इस बार आर्यन के जन्मदिन पर बाहर से बनवा देते हैं भंडारा, तुम कहा ये सब करने लग जाती हो। अरे 50 डब्बे बनाने में वक्त थोड़ी ना लगता है। और हमारे नारायण का जन्मदिन है, उसके लिए हर साल हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। बाप घर का सारा काम भी करती हैं, कोई काम वाली भी नहीं रखती, और तो और सिलाई भी करती हैं, और अब ये 50 डब्बे बनाने की क्या ही जरूरत थी। अरे हमें काम के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर हमारे पास कोई काम ना होना तो बावले से हो जाते हैं। अब तो अजीब ही हो मां, सच में। अब आप भाई के लिए जो बहू ढूंढ रही हैं, वो तो आपसे परेशानी हो जाएगी। अरे परेशान क्यों होंगी, हम कोई राक्षस है क्या जो हमें देखकर परेशान हो जाएगी। लेकिन अगर वो इतना काम नहीं करती होगी तो। अरे तो हमारे साथ रहकर सीख जाएगी। इंसान को काम करते रहना चाहिए, इससे शरीर में फुर्ती आ जाती है, कभी बीमार नहीं होता इंसान। तुम्हारी माँ का बस चले ना तो इस देश को भी वो खुद ही चलाने लग जाए। बात सही कही पापा आपने। अरे चलो चलो, आप लोगों को काम पर नहीं जाना है क्या। हमारे पास भी बहुत सारे काम है, और ये डब्बे गरीबों में बांटते हुए जाना। हाँ भाई हाँ, समझ गया। तो देखा आपने हमारी तूफान एक्सप्रेस को। अब सोचिए जरा, ये आलस की देवी हमारी कुमुद और तूफान की तरह काम करने वाली चंदा रानी का आपस में अगर सास बहू का रिश्ता हो जाए तो कितना बवाल मच सकता है। अरे आप सोच क्या रहे हैं, चलिए देख ही लेते हैं। अरे बड़ा ही संपन्न परिवार है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 भाई है और माता पिता है बस। हाँ, बड़े परिवार में आपकी लाडली वैसे भी कहाँ कुछ काम करने वाली थी। पापा हमें शादी नहीं करनी है। क्यों, अब उसमें भी आलस आ रहा है क्या। हमें पता है शादी के बाद हमारी सास हमसे बहुत ज्यादा काम करवाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, इसी बहाने जिंदगी में तुम कुछ कर तो लोगी। पापा आप गई है ना मम्मी से। अरे कुमुद बेटा, शादी तो सबको करनी ही होती है, और तुम चिंता मत करो। आज जब लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे ना, तो हम उन्हें दहेज की बात कर देंगे। तुम्हें शादी में इतना सब देंगे कि शादी के बाद हमारी बेटी आराम से कह पाएगी कि भाई हमारे पापा ने तो इतना सब कुछ दिया है। आप इसे समझाने के बजाय और बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत बात है। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, अब इसे सब कुछ नहीं देंगे तो किसे ही देंगे। आज तक कुमुद ने जीवन में कोई काम नहीं किया है, और आपने बस उसे बढ़ावा दिया है। ऐसे जीवन की नैया नहीं चलती। अरे तो धीरे धीरे सीख जाएगी, अब क्यों सख्ती रखती है उस पर। ठीक है, आपको जो सही लगता है करिए, लेकिन हम कह देते हैं आपका लाड उसे जीवन में कभी अच्छी बहू नहीं बनने देगा। नीलिमा की बात को काटते हुए पंकज ने शाम को लड़के वाले यानी आर्यन के घर वालों को घर पर ही बुला लिया। अब देखो लड़के वाले आ गए हैं, अब चाय नाश्ता तो हमने बना दिया है, बस तुम्हें लेकर आना है, ठीक है। ये सब करना जरूरी है क्या। तो क्या अब ये भी हम ही कर दें। हमारी शादी हो गई है तभी तो तुम महारानी को पैदा किया, अब बस इतना कर देना कि चाय नाश्ता ले आना, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ तो ले आएंगे ना, कहाँ मना कर रहे हैं, आप जाइए। नीलिमा बाहर आ जाती है। बस कुमुद आ ही रही है आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर। जी जी, किस बात का शौक है वैसे आपकी बेटी को। बस पड़ी रहती है और कुछ नहीं करती।
हमारा मतलब है पढ़ाई, पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं रहा उसे बचपन से, कभी मन ही नहीं लगा उसका उसमें। अरे कोई बात नहीं, हमें भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस हमारे घर का बेटे का ख्याल रख ले, इतना ही काफी है। जी जी, ये लीजिए आ गई कुमुद। आओ बेटे आओ, चाय नाश्ता यहाँ रखो। कुमुद, तुम हो तो बड़ी सुंदर, लगता है त्वचा का बड़ा ही ख्याल रखती हो। जी, इसीलिए हम ना गैस के आगे ज्यादा जाते ही नहीं। मजाक कर रही है, कुछ भी बोलती है। कोई बात नहीं, आर्यन तुम जाकर बात कर लो कुमुद से, जाओ। जी, आर्यन और कुमुद जब बात करके आते हैं तो दोनों के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, जिससे दोनों के परिवार वाले समझ जाते हैं कि बात तो पक्की हो चुकी है। अब जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो हम लेन देन की बात भी कर लेते हैं, क्यों? लेन देन की हम कुछ समझे नहीं। अब एक ही बेटी है हमारी, इससे नहीं देंगे तो किसे देंगे सब कुछ? देखिए भाई साहब, हमारी एक ही शर्त है कि हम दहेज में कुछ भी नहीं लेंगे, बस कुमुद को जो चाहिए आप दिला दीजिएगा, बाकी ना हम कोई तोहफे लेंगे, ना ही गहने और ना ही कोई पैसे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा बहन जी? अगर आपको हमारे साथ रिश्ता करना है तो यही हमारी शर्त है, आप कहिए कि आपको मंजूर है कि नहीं। हमें मंजूर है जी रिश्ता। तो फिर हम अगले महीने ही दोनों की शादी का मुहूर्त रख देते हैं। लेकिन तुमने मान कैसे ली उनकी बात? अरे आपको क्या हो गया है? ऐसा रिश्ता, ऐसा लड़का, ऐसा परिवार हमें कहाँ मिल सकता है जो कहे कि हमें दहेज नहीं चाहिए? बताइए तो। लेकिन वो कुछ नहीं ले रहे तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे पापा ने इतना सब दिया है, हम क्यों काम करें? देखो कुमुद, 27 साल यहाँ अपने मायके में तुम जो की हो वो की हो, लेकिन अब तुम्हारा ब्याह होने वाला है, अब तुम्हें जवाबदार बनना होगा। लेकिन कुमुद को आदत नहीं है इन सब की। हाँ तो उसे आदत डालनी होगी। देखो इस बार कुछ नहीं कहेंगे हम और ना ही इसका साथ देंगे। ठीक है कुमुद बेटा, वैसे तुम्हारी माँ सही कह रही है, ऐसा परिवार नहीं मिलता आजकल जो कुछ भी ना ले। आजकल तो दहेज के लालची लोग ही मिलते हैं जो बाद में बेटियों को जलाकर मार देते हैं। कुमुद के लिए इससे अच्छा परिवार कहीं नहीं मिल सकता, बस यही फाइनल है। नीलिमा और पंकज कुमुद की शादी आर्यन से करवा देते हैं, लेकिन कुमुद को शादी के बाद अब पता चल रहा था कि ससुराल में काम भी करना होता है। अरे बहू, इतनी देर से देख क्या रही है बाहर खड़ी होकर? है, अंदर भी जाना होता है रसोई के। रसोई तो ऐसे दिखती है जैसे मैं आज पहली बार देख रही हूँ। चलो आ जाओ बेटा, आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है ना, पहले भगवान जी के लिए कुछ मीठा बना दो और फिर उसके बाद सबके लिए खाना बना देना। इतना सब खाने की क्या जरूरत है, चिप्स के 2-4 पैकेट खा लो, उसी से काम चल जाएगा। नहीं, आओ हम तुम्हें रसोई के दर्शन करवा देते हैं। इन्होंने तो दहेज भी नहीं लिया, अब ये भी नहीं कह सकती कि मेरे बाप ने इतना दिया है, मैं क्यों काम करूं? लगता है आपसे काम तो करना ही पड़ेगा कुमुद। देखो यहाँ है हमारी मसालेदानी, ये है शक्कर, चीनी, अदरक, यहाँ है हमारा राशन, यहाँ है घी और सूखे मेवे, सब्जियां और दूध फ्रिज में पड़े हैं। पहले तुम कुछ मीठा बना देना, उसके बाद में सब्जी रोटी बनाना, ठीक है? जी ठीक है। तुम ये सब करो जब तक मैं घर के और काम देख लेती हूँ। मम्मी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। चलो अब रसोई में आ गई हो तो खाना तो बनाना पड़ेगा। कुमुद, जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल बस आलस में बिताए थे, उसने आज मीठे में हलवा बनाया और आलू की गोभी की सब्जी बनाई और रोटियां सेकते सेकते तो उसकी सांस ही फूल गई थी। ये रोज रोज रोटी सब्जी खाना जरूरी है क्या? हे भगवान, अब ये काम मुझे रोज करना होगा? ऐसे तो मेरी जवानी चली जाएगी, मेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मेरी खूबसूरती भी चली जाएगी। अरे बहू, खाना बन गया है क्या? हाँ खाना बन गया माँ जी। चलो अच्छा है, लगता है तुमने आज पहली बार खाना बनाया है। आपको कैसे पता माँ जी? क्योंकि जितनी देर तुमने आलू की सब्जी और रोटी बनाने में लगाई है ना, उतने में मैंने सारे घर का पोछा और झाड़ू भी कर दिया। क्या इस घर में काम वाली नहीं है झाड़ू पोछा के लिए? अरे खुद काम करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है बहू, और अब तो हम 2 लोग हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं तो ये सब नहीं करने वाली, चाहे कोई कुछ भी कह दे। अगले कुछ दिन तो कुमुद रसोई में खाना बनाती रही, लेकिन अब उसकी आलस जवाब दे चुकी थी। और ये तो तीनों वक्त का खाना खाते हैं, सुबह बनाओ, दिन को बनाओ, फिर रात को बनाओ। मुझसे इतना सब नहीं हो रहा है। मैं तो टोमेटो फ्लेवर वाले चिप्स के पैकेट में ही खुश हूँ। 1 मिनट, टोमेटो फ्लेवर वाला चिप्स? अरे यही तो है, मैं इससे टोमेटो फ्लेवर की सब्जी भी तो बना सकती हूँ। करना क्या है, इसमें पानी और मसाला ही तो डालना है और हो गई सब्जी। कहते हैं इंसान की आलस नई चीजों को ईजाद करती है, लेकिन हमारी कुमुद का आलस तो उसे चिप्स की सब्जी तक ले आया था।
चलिए सब आ जाइए, टमाटर की सब्जी और रोटी तैयार है। वाह बहू, आज तो तूने बड़ी जल्दी खाना बना दिया। वो मुझे आदत हो गई है ना, इसलिए। ये सब्जी कुछ अलग सी नहीं लग रही। अब माँ जी जैसी नहीं बनी, लेकिन जैसी भी बनाई है खा लो निकुंज। हाँ, खाने का अनादर नहीं करते बेटा। ये स्वाद कुछ जानो पहचाना सा लग रहा है। ये टोमेटो फ्लेवर वाली चिप्स की तरह नहीं लग रहा है। लग तो रहा है हमें भी वैसा ही। यही तो नई डिश बनाई है मैंने, चिप्स की सब्जी। चिप्स की सब्जी? ये कैसी सब्जी बनाई? मैंने कुछ नया बनाया है, आप सब खुश नहीं है क्या? हाँ भाई, आज कुमुद ने इतनी मेहनत से कुछ नया बनाया है, हम सब खुशी तो हैं। हाँ, अच्छी है चिप्स की सब्जी। कुमुद ने जब पहली बार चिप्स की सब्जी बनाई तो सबने उसका मन रखने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अब कुमुद रोज ही अलग अलग फ्लेवर की चिप्स की सब्जी बनाने लगी थी। सुबह को वो क्रीम अनियन वाली चिप्स की सब्जी बनाई थी, और अब ये क्या कहते हैं इसे? अरे ये तो वो चीज तड़का मसाला वाली चिप्स की सब्जी है। हमें क्या पता था कि एक बार चिप्स की सब्जी के लिए हाँ कह दो तो यही बनाती रहेगी ये, और कोई काम भी तो नहीं करती है, बस ये चिप्स की सब्जी बनाकर अपने रूम में चली जाती है। ये तो बड़ी आलसी निकली माँ। हमने तो सोचा था कि दोनों सास बहू मिलकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो काम भी हमें ही करना पड़ रहा है, और रोज रोज यही चिप्स की सब्जी पकड़ा देती है हाथ में। अब तो हम तंग आ गए इस चिप्स की सब्जी को खाते खाते। इससे अच्छा तो हम चिप्स ही खा लेते भाई। अब तो बहुरानी को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा लगता है। उसी की भाषा में मतलब कि चिप्स की भाषा में। यहाँ एक तरफ कुमुद खुश थी, अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वहाँ चंदा ने कुमुद को सबक सिखाने का फुल ऑन प्लान बना लिया था। आर्यन सुनिए ना, आप बाजार जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए ये फेस पिक लेते आइएगा, और लिपस्टिक भी। अरे कुमुद बहू, इसकी क्या जरूरत है? फेस पैक में मुल्तानी, बेसन और गुलाब जल ही तो पड़ता है, तुम वही लगा लो। और ये लिपस्टिक भी लाल ही तो है, इसके बदले में तुम पान खा लो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों का फ्लेवर तो एक ही है। लेकिन माँ जी, फ्लेवर से क्या होता है? दोनों का काम तो अलग है ना। अरे इसमें क्या हुआ, चिप्स की सब्जी में तो फ्लेवर ही होते हैं, हम भी तो वो खा लेते हैं ना। चिप्स की सब्जी, अच्छा हाँ, वो तो मैं ही इन लोगों को सेम फ्लेवर बोल कर खिलाती रहती हूँ, अब क्या बहाना दूं। लगता है कुमुद बहू को याद आ गया। आर्यन तू जा, कुमुद बेसन और पान से काम चला लेगी। वाह, आज घर में पिज्जा है, मुझे तो बहुत पसंद है। कुमुद बहू ये ले, ये तेरे लिए पिज्जा फ्लेवर वाले चिप्स, तुझे तो बस फ्लेवर ही पसंद है ना, ये ले। हाँ, आपने बीच में इसकी सब्जी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनी थी, खाओ खाओ भाभी। पिज्जा के बदले चिप्स, ये क्या हो रहा है? अरे अमेरिका वाले मामा जी का फोन है, पूछ रहे हैं किसको क्या चाहिए। मेरे लिए एक नई घड़ी कह दीजिए ना मम्मी। अमेरिका में तो बड़े ही अच्छे शूज मिलते हैं, हमारे लिए तो वही कह दीजिए बस। हमें तो एक नया मोबाइल चाहिए था, वही कह दो बस। और मेरे लिए ना मेकअप। अरे तुम्हारे लिए तो हमें पता है, कुमुद के लिए ढेर सारे चिप्स के पैकेट ले आना भैया, ठीक है? क्या चिप्स के पैकेट? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो वही पसंद है ना, अलग अलग फ्लेवर्स की सब्जी जो बनानी है तुम्हें, है कि नहीं? माँ जी हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो तुम्हारी चिप्स की सब्जी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं मैं समझ गई हूँ, मेरे आलस की वजह से आप लोगों ने कितने दिन तक चिप्स की सब्जी खाकर गुजारा किया है, मुझे माफ कर दीजिए। देखो कुमुद, हमने ये सब इसलिए किया जिससे तुम अपने इस आलस को छोड़ सको और जीवन में कुछ करने की चाह रख सको। जी माँ जी मैं समझ गई हूँ, अब आप देखिए आपको एक नई कुमुद दिखाई देगी। चंदा ने ना तो ताने मारे ना ही कोई जोर जबरदस्ती की, लेकिन बड़े ही समझदार तरीके से कुमुद को उसकी गलती का एहसास कराया, जिससे कुमुद में काफी बदलाव आ चुका था। कुछ महीनों बाद, आइए आइए बहन जी, कितने दिनों बाद आई हैं आप। हाँ वो आज जमाई जी का जन्मदिन था तो मैंने सोचा उनको तोहफा भी दे दें और बधाई भी। आप बड़े ही शुभ मौके पर आई हैं। आज कुमुद ने गरीबों के लिए हलवा पूरी बनाया है। किसने? कुमुद ने अपने हाथों से? हाँ मम्मी जी, वो भी पूरे 50 डिब्बे, और ये आपके लिए हलवा पूरी, लीजिए खाइए। अरे यही नहीं, अब तो वो घर से पार्लर भी चलाती है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है बहन जी। ये हमारी बेटी है ना नीलिमा? हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। बहन जी यकीन कर लीजिए, अब आपकी चिप्स वाली बेटी बिल्कुल बदल चुकी है। लेकिन मैं तो इसके लिए हर फ्लेवर की चिप्स लाई थी। हाँ कोई बात नहीं, मैं चिप्स की सब्जी बना दूंगी। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं प्लीज। सब हंसने लगते हैं।